बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन के रिलेटेड, और बुक जो हम पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के लास्ट लेक्चर चल रहे हैं, शायद कल का आखिरी लेक्चर हो, इसके बाद ये बुक वाइंड अप हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम शुगर को तोड़ के अल्कोहल या कोई गैस बना लेते हैं। ठीक है, जिसका हम ग्लिसरॉल को तोड़ते हैं रिडक्शन करके या ऑक्सीडेशन करके, किसी कोई चीज़ को निकाल के या उसमें कोई चीज़ ऐड करके नहीं जो अल्कोहल या कोई गैस बना लेते हैं, इस अमल को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट बैक्टीरिया कन्वर्ट द शुगर इनटू द अल्कोहल गैस और एनी अदर प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। इसकी टाइप्स क्या हैं? इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है? जिसमें यीस्ट जो होता है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। जो यीस्ट जो है वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। इसकी मैंने मसाला ये लिखी है, ये ग्लूकोज मालिक्यूल है। हमारे पास चीनी है ना, ग्लूकोज ही होती है, C6H12O6। इन द प्रेजेंस ऑफ ये यीस्ट का नाम मैंने लिखा है सैक्रोमाइसिस सेरिसाइड। ठीक है, उसकी मदद से ये इसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होती है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वो फर्मेंटेशन होती है जिसमें बैक्टीरिया की मदद से हम शुगर जो है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड्स में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो, ये ग्लूकोज है C6H12O6 जैसा कि ऊपर भी थी। इसमें हमने एक बैक्टीरिया डाला है जिसका नाम है लैक्टोकोकस सॉरी लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस है। इसकी मदद से हमने एक एसिड बना लिया है, इसको ग्लूकोज को हमने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बैक्टीरिया की मदद से हमने ग्लूकोज जो शुगर मालिक्यूल्स है उसको हमने लैक्टिक एसिड बनाना है। ठीक है, CH3COOH। अब आ जाती है इसकी नॉर्मल एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। हमारे जो टॉपिक का हिस्सा है वो इधर वाली एप्लीकेशंस है, लेकिन नॉर्मली इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो हमने बताया है। एप्लीकेशन में ये आ जाता है कि फूड प्रोडक्शंस में भी आ जाता है। कुछ चीज़ें हम फूड बनाते हैं, जैसे कि हम चीज़ बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो ये संसारिक किसकी मदद से होती है? फर्मेंटेशंस की मदद से होती है। इसी तरह जो अल्कोहलिक प्रोडक्शंस हैं, जितनी भी शराब्स बनती है, प्योर से प्योर वाइन जो बनती है वो सारी फर्मेंटेशन की मदद से बनती है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी हम फ्यूल बायोफ्यूल्स गैस हम बना लेते हैं, गोबर से जो गैस बना लेते हैं उसके अंदर भी हम बैक्टीरिया डालते हैं ताकि वो बैक्टीरिया उसको जल्दी से डिकम्पोज करें और उससे जो गैस बने और उसकी गैस की मदद से हम कोई चीज़ अपनी चला सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। इसका ये आता है जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी कि फर्मेंटेशन क्या है और इसके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्मेंटेशन से फार्मेसी को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये देखो, सबसे पहले होती है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से निकाली जाती है। ये पेंसिलिन, जैसे कि एक मिसाल मैंने दी है पेंसिलिन, पेंसिलिन जो होते हैं वो पेंसिलिन से निकाली जाती है। इसी तरह जो आ जाता है वैक्सीन। वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन होती हैं ज़्यादातर ये यीस्ट से निकाली जाती हैं और बैक्टीरिया से निकाली जाती हैं, जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह इंसुलिन जो होती है, ये शुगर वालों को जो इंसुलिन लगाते हैं, ये कोलाई बैक्टीरिया से निकाली जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाए एंजाइम। देखो, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरिए बाहर निकाले जाते हैं। आजकल लोगों की डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रही होती तो इंजेक्शन लगवाते हैं या कोई टैबलेट लेते हैं, वो सारी टैबलेट फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनाई जाती हैं। इसी तरह जो है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइसिन या ग्लूटामिन या थायरोसिन, कई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं अमाइनो एसिड्स की। मैंने एक एग्जांपल दिए तो आप लोग यही एक एग्जांपल दे सकते हैं, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड थ्रू फर्मेंटेशन सच एज लाइसिन। ठीक है, या ग्लूटामिन। हार्मोन्स, हम हार्मोन से ही है ना जो हमारी सेक्रेशंस को खारिज करते हैं। जितनी भी हमारे अंदर सेक्रेशन है, बाइल निकला है, हमारा सलाइवा निकला है, ये सारा हार्मोन्स कर रहे हैं। तो हार्मोन्स को ज़्यादातर जो रेगुलेट करते हैं वो कौन करते हैं? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से किया जाता है। फर्मेंटेशन में क्यों इसको किया जाता है? इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सच ऐसे ग्रोथ हार्मोन, हमारे जितने भी हाइट का ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये सारे के सारे को रेगुलेट कर रहा होता है, उस प्रोसेस के जरिए हो रहे थे, ये फर्मेंटेशन के जरिए हो रहे हैं।
अब ना नीचे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी हमने जस्ट डेफिनेशन करनी है और इसका कोई डीप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस करनी है और इनमें से डेफिनेशन एक पक्की आ जाती है। 2 मैंने लिख दी हैं, 2-3 बाद में रह गई हैं, वो भी कर देंगे। सबसे पहले होता है इम्यूनिटी। क्या होता है इम्यूनिटी? क्या कहते हैं, हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त है, जरासीमों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत की ये कहलाती है इम्यूनिटी। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट द हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, जितने भी नुकसानदेह मादे हमारे अंदर आते हैं उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करना, उनके खिलाफ लड़ना, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, अब इम्यूनिटी की ना 2 टाइप्स हैं, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। हमने बताना है कि ऑटो इम्यूनिटी बाज़ का जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो अपने ही सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, अपने सेल को मारना शुरू कर देता है, उसे लगता है ये बॉडी के लिए नुकसानदेह, और इस तरह की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इसके काजेज़ क्या आते हैं, काजेज़ देख लें। जेनेटिकली काजेज़ भी हो सकते हैं कि जीन्स में थोड़ी सी रद्दोबदल हो जाना, कम या ज़्यादा हो जाना। इसके अलावा हार्मोनल काजेज़ भी हो सकते हैं, हार्मोन रिलीज़ हो सकता है, कम या ज़्यादा होने की वजह से उसे लग सकता है कि शायद ये मेरी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो अपने वो सेल को मार देगी, अपने ऑर्गन को वो ख़राब कर देगी। ठीक है, जैसे कि जितने भी रैकेट्स की बीमारियाँ होती हैं, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना होता है, ये ज़्यादातर कौन करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी ही करती है। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत से होते हैं, मतलब हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि टॉक्सिक है, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कहेगा कि लगता है ये ना बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो इसके लिए वो इस पर अटैक करेगा और इसके सेल्स को डैमेज कर देगा। यहाँ तक मेरा ये टॉपिक था छोटा सा, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। नेक्स्ट सिर्फ चंद टर्मिनोलॉजीज हैं, वो इंशाल्लाह कल क्लियर हो जाएंगी, ये बुक वाइंड अप हो जाएगी। और आप लोगों का पेपर है, तो पेपर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, या आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन का आगे पीछे हो, कुछ कोई मसला नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी रखें, फुल करनी चाहिए आपको। इंशाल्लाह जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।